हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एकेडमिक सेशन 2026-27। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका टीचर CA RRP सर, और आप लोग मुझे जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो अब इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे। देखिए बच्चों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स को बड़ा ही टफ समझते हैं, और मैथ को टफ बनाने का सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जिसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मैथ को टफ बनाया जाए। मैथ उन सब बच्चों को समझ में आती है, या आनी चाहिए, या मैं कहूं कि मैथ उन सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए जिसको सिर्फ 4 चीजें आती है। पहला, मैथ के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपको ये चारों चीजें आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैथ्स इतनी मुश्किल अगर लग रही है तो उसका रीजन है सिर्फ एक चैप्टर जिस पे आपकी पकड़ नहीं है, और वो चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। तो गाइस, आज हम ना सिर्फ 9th 10th 11th 12th इवन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूं जो SSC, CGL या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको मैथ एक हवा की तरह प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। ये जो मैं मैथ का आपको एक अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स की जो क्लास दे रहा हूं आज, अगर आपने इस क्लास के सारे वीडियोस सही ढंग से पेपर, पेन सही से कॉपी करके थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ अगर ये कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद मैथ के जितने भी टॉपिक हम इस सीरीज में 2026-27 के सेशन में लेके चल रहे हैं, आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ यही करना है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसको ना सिर्फ देखना है, बल्कि आपको अपना पेन, कॉपी लेकर इसके साथ मेरे साथ सोल्व करके देखना है। बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको सिर्फ रटने से काम चलेगा। ये सब्जेक्ट अपने आप में आपको प्रैक्टिस डिमांड करता है। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आप मैथ को समझते जाएंगे, और मैथ आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इस जर्नी में। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तो यहां पर जैसा कि आप सब बच्चों को पता ही है कि अलजेब्रा एक मैथ का वो बैकबोन है। बिना अलजेब्रा के मैथ का आप मैथ को सोचना समझना तो अलग है, बट आप सोच ही नहीं सकते कि मैथ मुझसे बन जाएगा या मैथ मुझे समझ में आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के लिए मैंने इसी नोट्स में इनके जो PDF फाइल होगी नोट्स की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उसमें से जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे दूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, वो आप करते जाइएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, और जितना मैं होमवर्क दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और चलते हैं आप अलजेब्रा की ओर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। यहां पर हम आज जो टॉपिक उठा रहे हैं अलजेब्रा में, वो हम फैक्टराइज सीखेंगे। बट फैक्टराइज से पहले आप समझिए अलजेब्रा में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम आज के टॉपिक का नाम डाल देते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ। तो टॉपिक क्या आ रहा है हमारा? बेसिक ऑफ मैथ्स। इसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा की। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैशटैग नंबर 1 में
आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा। पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं बच्चों दो हिस्सों में। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो मैंने बताया पॉलिनोमियल्स को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल हमारे पास तीन तरह से डिफाइंड होता है, हम इसको चार तरह से देख लेते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी पॉलिनोमियल के हम चार कैटेगरीज बनाते हैं बेटा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पहला होता है टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल। उसके बाद जो सेकंड वन है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। थर्ड वन को बोलते हैं बेटा ट्रिनोमियल। और उसके बाद जो होता है उसको पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे जब हम डिनर करते हैं तो हमारे पास मम्मा हमें खाना देती है ना। या खाते वक्त जब आपकी जो थाली होती है उस थाली को अगर हम देखें तो उसको खाना ही बोलते हैं सारा, है ना। वो सारा हमारा जो फूड है वो हमारे लिए खाना है। बट उस खाने के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के कुछ स्पेसिफिक नेम है। वही यहां पे अप्लाई होता है। जैसे जब मैं थाली की बात करता हूं तो उसमें जो दाल रखी हुई है या आलू गोभी की जो सब्जी है या मटर पनीर की जो सब्जी है, भाई है तो सब्जी ही ना। मटर पनीर की सब्जी हो, आलू गोभी की सब्जी हो या आपके पास मिक्स वेज हो, है तो सब्जी ही ना। दाल हो, कुछ लोग तो दाल को दाल ही बोलेंगे, कुछ लोग उसको मटर पनीर की सब्जी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे उसमें चपाती रखी हुई है, कुछ बोलेंगे उसमें राइस है, लेकिन ओवरऑल है तो वो खाना ही ना। हम क्या खाते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जी हम खाना खा रहे हैं, मम्मी हमें खाना दे दो। लेकिन खाना जब हम खाते हैं, मम्मी से हमने खाना मांगा तो मम्मी ने हमें जो थाली में रख के दिए वो दाल दी है, सब्जी में हमारे पास मटर पनीर की सब्जी दी है, आलू गोभी दी है, कुछ राइस दिए है, अचार दिया, ये दिया है। तो ये सब क्या है? खाना है। बट हमारी कुछ स्पेसिफिक जो चीज खत्म हो जाती है, मम्मा खाना दे दो या मम्मा इसमें थोड़ा दाल और दे दो। जब चीज खत्म हो जाती है, जिसका स्पेसिफिक नेम होता है ना, वो खाने का स्पेसिफिक नेम इस तरह बनता है कि वो दाल है, लेकिन वो सारा किसके अंडर में आता है? पॉलिनोमियल। वो किस में आता है? खाने में। तो ये होता क्या है? उसी तरह अगर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो कुछ टर्म के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया जाता है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। भाई है तो सारा पॉलिनोमियल ही, बट जिसमें जिसमें अगर एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं। है वो पॉलिनोमियल ही, बट क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और अगर उसी में टर्म दो हो जाए तो बाइनोमियल, उसी में टर्म तीन हो जाए तो ट्राइनोमियल। और बट अगर तीन से ज्यादा टर्म हो जाए तो फिर उसको कितनों का नाम रखोगे? इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 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 ऑफ 4 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म, इस तरह उसको डिफाइन करते हैं। बच्चा समझ आ रही है बात? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये मोनोमियल अगर कोई होता है तो इसमें जो टर्म होती है वो एक होती है बेटा, और बाइनोमियल में जो टर्म होती है वो दो होती है, ट्राइनोमियल में जो टर्म होती है वो 3 होती है। और अगर
तीन टर्म्स के ज्यादा, तीन टर्म से ज्यादा कितनी भी टर्म कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आई होप सब बच्चों को समझ में, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल में एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल और एक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल होता है वो तीन टर्म से ज्यादा, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म या कितना भी ज्यादा आप कोई इक्वेशन बना दो तो वो क्या होता है बेटा, वो भी पॉलिनोमियल होता है। थ्री टर्म्स की जगह फोर टर्म, फाइव टर्म, सिक्स टर्म, कितना भी हो सकता है। बट स्पेसिफिक चीज क्या है, दाल मटर पनीर क्या है हमारे पास, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इनको क्या बोलते हैं, अगर इस तरह की तीन टर्म वाली हो तो उसको पॉलिनोमियल कोई नहीं बोलता, ट्राइनोमियल इक्वेशन बोल दिया जाता है। दो टर्म वाला ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है ना, तो बाइनोमियल इसका स्पेसिफिक नाम डाल दिया है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या बताया कि अगर पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स तो हम दो टर्म्स में, दो तरीके से बाइफरकेट करते हैं बच्चों। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब पावर टर्म के हिसाब से हमने बता दिया आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। बट पावर के हिसाब से अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पावर के हिसाब से एक होता है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर एक आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर क्यूबिक के बाद ये फिर पॉलिनोमियल ही आ जाता है, ये पॉलिनोमियल ही आ जाता है, पॉलिनोमियल। अब जो लीनियर होता है बेटा, ये पावर की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास जो डिग्री होती है, जो भी इसमें डिग्री होती है, उस डिग्री को बोला जाता है, यहां पर पावर एक होनी चाहिए बच्चों। कितनी पावर होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए यहां पर। इसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो पावर होनी चाहिए वो पावर होनी चाहिए दो। और अगर क्यूबिक है तो इसमें पावर कितनी होनी चाहिए, तीन। और अगर पॉलिनोमियल तीन से ज्यादा पावर वाला कोई हो, ग्रेटर देन थ्री वाला पावर हो, तो सबको पॉलिनोमियल ऑफ पावर फोर, पॉलिनोमियल ऑफ पावर फाइव, इस तरह डिफाइन करते हैं, लेकिन उसको पॉलिनोमियल से डिफाइन कर देते हैं। इतना आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो ये हैशटैग नंबर 1 हमने बताया, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा। अब कुछ बच्चों का, मैंने जैसा कि आपको बताया, हम मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कॉन्सेप्ट को स्किप किए, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक, और अगर आपने यही क्लास देख ली, ढंग से देख ली, सारे वीडियोस अगर आपने देख लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसके बाद मैथ आपको बहुत इजी लगने लगेगी, हर चैप्टर जो इसके बाद हम करेंगे। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, हमने पहला पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाला टाइप्स हमने बता दिया। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स है। तो पॉलिनोमियल्स की जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म या ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों हैशटैग नंबर 2 पे। हैशटैग नंबर 2 पर अब कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम ये आ रही है ये बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर क्या मतलब है टर्म्स का, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि टर्म्स क्या है जी, टर्म्स क्या है, कैसे टर्म्स का पता चलता है। ठीक है, तो टर्म्स में क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूं बेटा, पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी पावर। पावर को ही डिग्री भी पावर भी हमारे पास डिग्री जो होती है ना, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं बेटा। मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री बोल देते हैं। वही पावर क्या होता है, पावर उसकी पावर जो सबसे बड़ी वाली पावर किसी इक्वेशन में होती है उसको डिग्री बोल दिया जाता है। और यहां पे लिख लेते हैं बच्चों हम इसकी टाइप कौन सी होगी, दोनों बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसकी टाइप क्या होगी वो बता लेते हैं। तो मैं पहला इक्वेशन लिख देता हूं। पहली इक्वेशन पॉलिनोमियल की हम अपने हिसाब से लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि x + 5y, एक मैंने इक्वेशन डाल दी बेटा, x + 5
वाई। अच्छा इसमें बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है प्लस और माइनस, दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस किसी भी इक्वेशन को जितने हिस्सों में बाइफ्रिकेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इक्वेशन को, वो उसके टर्म्स बन जाते हैं। जैसे मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं x प्लस 5y, तो ये जो x है ना बेटा, ये प्लस का जो साइन है, प्लस का जो साइन है वो इसको एक x ये और एक 5y ये, तो ये दो टर्म बन गई है बेटा, एक x और एक 5y, ये दो टर्म्स अगर बन गई तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स आई हमारे पास 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 आई है बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 आई है। और इसकी पावर कितनी है बेटा? x की पावर कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। तो पावर में जो डिग्री हमारे पास आ रही है, मैक्सिमम पावर 1 ही आ रही है, मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 1 ही आ रही है। तो यहाँ पे दो हिस्सों को देखे बेटा, अगर मैं पॉलिनोमियल की टाइप की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म इसमें कितनी है? 2 आ रही है। और अगर इसकी 2 टर्म आ रही है बेटा, तो ये क्या बन गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमारे पास हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया? बाइनोमियल। देखिए ना, ये टर्म अगर 2 है तो क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। और इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर भी बोलेंगे। तो ये दो हिस्से हो गए हमारे पास, ये एक तो है बाइनोमियल और एक है ये लीनियर। आई होप बेटा समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 4x² प्लस 5xy, अगर मैंने इस तरह का कोई इक्वेशन लिख दिया प्लस 5, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है बेटा, तो यहाँ पे टर्म बताओ कितनी है? सर आपने बताया था कि टर्म ना प्लस और माइनस टर्म्स में बाइफरकेट करते हैं, तो इसमें टर्म कितनी आ रही है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो कितने टर्म्स हो गए बेटा हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स हो गई है 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है? 3। 3 टर्म्स हो गई है। और इसमें पावर कितनी है बेटा? जितने भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स, उसको हम बोलते हैं, जितने भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की सारी पावर को ऐड करके फाइनल टर्म वो निकाली जाती है डिग्री। तो यहां पर हमारे पास x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, बट ये मल्टीप्लाई में है, बट ये क्या है? मल्टीप्लाई में। और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे पावर कितनी आ जाएंगी? दोनों की पावर कितनी आ जाएगी? 2 ही आ जाएगी। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 ही है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 ही है। तो अगर मैं आपको टाइप की बात करूं तो इसमें टर्म आ रही है 3, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल। और यहां पर मेरे पास जो इन 3 टर्म्स के बाद अगर इनकी पावर 2 आ रही है, तो 2 में क्या हो गया? ये 2 पावर वाला क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो गया। आई होप बेटा समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे मैंने तुमसे बोला ना कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर होती है, तो कुछ बच्चों को शायद इसमें भी दिक्कत आएगी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। बेटा तो ऐसे समझो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल होता है, इसका बाइफिकेशन इक्वेशन की टाइप से पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे x प्लस 5y, तो x और y इसमें वेरिएबल हो गए और 5 इसमें कांस्टेंट है। 5 इसमें क्या है? इसका कांस्टेंट है। ये 5 जो हो गया ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और x और y इसमें क्या है? x और y इसमें वेरिएबल है। यहीं पे मैं थोड़ा सा और आगे आपको चलता हूं। देखो बेटा, एक होता है कोफिशिएंट, एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। तो देखो, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं ना बच्चों, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको 2-3 चीजों को देखना होगा। चलो वो मैं थोड़ा आगे उसमें देख लूंगा, वेरिएबल उसमें, इसको ही आगे कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है? जैसे x और y हमारे पास है, तो इसका कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 5 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है। इस तरह इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसको अगर मैं इस तरह बोलूं कि तीसरा, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं x पावर 3 प्लस 5x की x स्क्वायर प्लस 69 9y प्लस 1, इस तरह मैं कुछ लिख दूं, है ना। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास टर्म्स कितनी आ रही है? 1 2 3 4, तो टर्म हो गई मेरे पास 4 और मेरी पावर कितनी है? 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो यहाँ पे 3। तो इन टर्म्स को हम बोलेंगे क्या? टर्म को हम बोलेंगे बेटा, ये टर्म मेरे पास 4 की जगह है तो इसको बस पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही है ये,
ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है। और अगर इसकी मैं पावर की बात करूं तो पावर 3 आ रही है, और 3 पावर वाला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। तो ये क्यूबिक हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो बताओ इसका कोफिशिएंट, अगर मैं यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए कोफिशिएंट का मतलब हो गया गुणांक। कोफिशिएंट का क्या मतलब हो गया, गुणांक। तो ये गुणांक अगर एक्स क्यूब की मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हम बोलते हैं यहां पर 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में, जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है उसको गोले में डाल दो और बाकी निकाल दो। जैसे मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर को गोले में डालो 5, कितना आ गया 5। हाँ, तो ये कोफिशिएंट का आपको समझ में आया। अब हमें देखो कुछ हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद लग रहा होगा कि सर इंग्लिश में ही सब कुछ बता रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, इसको मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुपद। तो बहुपद में ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के रूप में, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये घात के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे पदों के रूप में मोनोमियल को हम बोलते हैं एक पदी। ये क्या होता है बेटा, एक पदी। इसको बोलते हैं द्विपदी, ये होता है त्रिपदी या त्रिपद बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। और पॉलिनोमियल वही फिर बहुपद हो गया। ऐसे ही लीनियर जो हमारे पास होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्वाड्रेटिक को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। क्यूबिक को हम बोलते हैं त्रिघात समीकरण, या पॉलिनोमियल तो वही बहुपद हो गया, ठीक है। इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ, मैंने अभी बताया, कोफिशिएंट जो हमारे पास होता है ना बेटा, कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुणांक। इसको बोलते हैं गुणांक। ये पद होते हैं और ये इसकी पावर को हम घात बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल, इसकी मैंने हिंदी बताई। तो हिंदी वाले बच्चे ज्यादा घूम ना करें कि ये तो हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में सर बता रहे हैं, वो सेम ही होता है बेटा। और थोड़ा इंग्लिश में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, बिकॉज आपको ये जो 10th के बाद जो मैथ होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होती है। तो अभी से अपनी थोड़ी सी नॉलेज गेन करो अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो। हिंदी इंग्लिश से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप लोगों को बस ये समझ में आना चाहिए मैथ से हो, है ना। चलो तो हम आगे चलते हैं। नाउ अब आते हैं हैशटैग नंबर 3 की तरफ। द बेसिस ऑफ टर्म्स, पावर, इसमें हमने आपको बता दिया कोफिशिएंट के बारे में, बता दिया गुणांक के बारे में, बता दिया टाइप बता दी, टर्म्स क्या होती है, पावर क्या होती है। अब हम आज के बेसिक पे आते हैं, फैक्टराइज करना। आपको सबसे पहले क्या सीखना है बेटा, फैक्टराइज करना। टाइप नंबर ए में हम बात कर रहे हैं फैक्टराइज। सबसे पहले आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए, और ये हम बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलेंगे। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर टाइप ए में हम बात कर रहे हैं बेटा, टाइप ए की बात कर रहा हूं मैं। टाइप ए में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें आपको इश्यू नहीं है, वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। टाइप 1, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा 12x + 5, मैं वापस आपको लेके जाता रहूंगा हैशटैग 1 और 2 पे। 12x + 5 या 15 कर लेते हैं इसको, 12x + 15। मुझे बताओ बेटा 12x और 15 में अगर मैं बात करूं आपकी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें, कितनी टर्म्स है इसमें बताइए। बहुत अच्छा सही बोला बेटा आपने, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है सॉरी 12x और एक है 15। ये कितनी टर्म्स हो गई बेटा, 2 टर्म्स हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, अपने आप से बातें करते रहो। तो ये 12x + 15, इसमें टर्म्स कितनी हो गई, 2 टर्म्स हो गए। बेटा किसी भी चीज के फैक्टर बनाने के लिए ना हमें इवन नंबर में वो चाहिए होता है। इवन नंबर में बोले तो हमें वो
सम संख्या होनी चाहिए, इसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 तो 2 टर्म्स हो गई, तो इसमें से इसके फैक्टर बन जाएंगे। कोई एक टर्म होगा तो फैक्टर बनाने में कॉमन नहीं निकलता ज्यादा। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि उसके गुणनखंड नहीं बनते या फैक्टर उसके मल्टीपल फैक्टराइजेशन में उसके वो मल्टीपल नहीं होते, वो तो होता है, बट उसके फैक्टर बनाने के लिए हमें कम से कम इवन टर्म्स चाहिए। 2 टर्म्स हो गई है ना, तो ये याद रखना, हमें इवन टर्म्स चाहिए होती है मल्टीपल वो फैक्टर करने में। मैंने क्या करना है, फैक्टराइज। तो बेटा करना क्या होता है आपको कि इन दो में आपको सबसे पहले देखना है पहली टर्म और दूसरी टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है। वो ऐसा टेबल बच्चों, ऐसा एक टेबल जिसमें ये दोनों ही 12 और 15, एक्स का कोफिशिएंट 12 और 15 कवर हो जाए। जैसे मैं कहूं सर 2 के टेबल में 12 तो आता है 15 नहीं आता, अच्छा तो 2 से तो नहीं जाएगा। सर 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है, बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम 3 लिख लेते हैं बेटा, 3 इसमें से बाहर निकालो और ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में 3 का टेबल आपको पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये 4 पे जा रहा है ना बेटा, अगर ये 4 पे जा रहा है तो यहाँ पे 12 की जगह क्या आएगा, 3 4 जा 12, ये 4 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, x, ये x का तो कुछ नहीं हुआ तो x पूरा, यहाँ पे प्लस है तो बिल्कुल प्लस। और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 आ गया बेटा। तो ये हमारे फैक्टर क्या बना, 3 4x प्लस 5, ये हमारा फैक्टर बन गया। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। नंबर 2, अगर मैं यहां पे कहूं बेटा 14x, इसका सेकंड पार्ट 14x माइनस 21, 14x माइनस 21, मुझे बताओ बच्चों इसमें से वो कौन सी टेबल है जिसमें दोनों आ रहे होंगे। बिल्कुल सही बेटा, 7 के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 7 को बाहर लिया, ये आ गया 7 2 जा 14, x का x, और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। इसी तरह थोड़ा और आगे चलते हैं। नंबर 3, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, नंबर 3 में हमारे पास है 9n माइनस 12n स्क्वायर, 9n माइनस 12n स्क्वायर। बेटा अब मुझे बताओ कितनी टर्म्स है, सर 2। कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म्स के बेसिस पे, सर बाइनोमियल। मुझे बताओ बेटा कितनी पावर है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, सर 2। तो कौन सी इक्वेशन हुई, ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, सर 2 है, क्वाड्रेटिक, द्विघात हो गया। क्या हो गया, द्विघात हो गया। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब बताओ, वापस से आओ। अब यहां पर अब देखो बेटा, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। एक टर्म है 9n, एक टर्म है 12n स्क्वायर। तो मुझे आप बताइए कि इसमें से 9n में से आप क्या कॉमन निकालेंगे, 9n में से आप क्या कॉमन निकालेंगे। तो मेरे बच्चा यहां पर आप 9 3 के टेबल में भी आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो यहां पर आपने निकाल लिया 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। मुझे बताओ बेटा, यहां पर एक n है, एक n है, और यहां पर n स्क्वायर है, एक n है और n स्क्वायर है। n का मतलब n की पावर 1 और n की पावर 2। तो इसमें से कॉमन क्या निकल के आएगा बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं 2 दोस्त है, एक कहता है जी मेरे पास 2 रुपए है, एक कहता है मेरे पास 1 रुपया है। तो वो कहता है भाई इक्वल इक्वल मिला लेते हैं और फिर चीज खा लेते हैं। मैंने कहा इक्वल इक्वल मिला लो और चीज खा लो। तो एक बात बताओ बेटा, दोनों अपने जेब में से कितना कितना दे सकते हैं। जिसके पास 1 रुपया है वो 2 तो नहीं दे सकता ना, और जिसके पास 2 रुपए है वो 1 तो दे सकता है ना। तो कॉमन हमेशा स्मॉल पावर आती है, जो कम पावर आती है। जिसके पास कम है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा है वो कम को मैच तो कर लेगा, लेकिन जिसके पास कम है वो ज्यादा को मैच नहीं कर सकता। तो कॉमन हमेशा छोटी पावर आती है। याद रहेगा मेरा एग्जांपल, ध्यान रखना। तो यहाँ n की पावर 1, यहाँ n की पावर 2, तो n हमने बाहर निकाल लिया बेटा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक n की पावर 1 बाहर निकाल ली। तो समझो बेटा, यहाँ 3 का टेबल पढ़ो जब तक 9 ना आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और ये n अगर मैंने बाहर निकाल लिया, n अगर मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो n बचा ही नहीं, n की पावर 1 थी वो बाहर निकाल लिया। और किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसको बेटा 1 बोलते हैं। किसी की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये n की एक पावर बाहर आ गई तो 0 बचा, तो 0 हो गया 1, तो ये 1 ही रह गया, खत्म, यहाँ है ही नहीं। और 3 का टेबल पढ़ो जब तक 12 ना आए। 3 4 जा 12, और यहाँ पे कितना आ गया, n स्क्वायर को मैंने बाहर, n एक बाहर आ गया तो कितना बचा, n बचा। कितना बचा बेटा, n बचा।
ठीक है, तो ये फैक्टर क्या बना 3n 3 माइनस 4n। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत आराम से प्यार से समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूं 16 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी मेरे बच्चों, 16 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी। तो देखिए बेटा टर्म तो वही दो है, टर्म तो वही दो है। 16 में और 24 में क्या कॉमन आएगा बेटा? क्या 4 के टेबल में दोनों आते हैं? सर आते हैं। सर 8 के टेबल में भी दोनों आते हैं। तो आप एक काम करो, अगर आप ये कहते हो कि सर हम तो ना समझ ही नहीं पाते कि 8 कॉमन निकाले कि 4 कॉमन निकाले, तो मैं आपको इसमें दोनों तरीके से समझाता हूं बच्चा। पहले मैं बात करता हूं कि मैंने 8 कॉमन निकाला, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार तुम 4 निकालो उससे अच्छा तुम 8 भी निकाल सकते हो, है ना। तो मैं आपको वो भी समझाता हूं। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 8 बाहर निकाल लिया। ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, तो कौन कमजोर बच्चा है? कौन है कमजोर फ्रेंड? कौन है कमजोर? जिसके पास 1 रुपया है, जिसके पास 1 है तो वो 1 ही दे पाएगा, ये भी 1 अपना देगा। तो यहां से कितना कॉमन आ जाएगा? यहां से ए भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पे कितना बचा? 8 2 जा 16, एक ए बाहर आ गया तो एक ए यहां बचा, माइनस है बीच में, माइनस लगा दिया। 8 4 जा 8 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 8 3 24, एक ए बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? बी बचा। अब देखो ये हमारे फैक्टर बन गए 8a 2a माइनस 3b। अब मैंने क्या बताया और समझो एक बार आप लोग। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो 16 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें से 8 कॉमन आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, दो तो सब में से कॉमन आ रहा है ना, दो तो सब में से कॉमन। भाई दो के टेबल में 16, जिसके पीछे जीरो, जिसके पीछे जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 8, जिसके पीछे ये वाली संख्या होती है वो सब 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 के फैक्टर में आता है। ठीक है, तो यहां पर ये तो मुझे पता है ना कि 16 भी 2 से जाएगा और ये भी 2 से जाएगा। तो एक काम करो आप 2 और यहां से एक ए बाहर निकाल लो। तो ये कितना हो गया? 2 8 जा 16, एक ए बाहर आ गया, है ना। अब ये 24 है ना, तो 24 को मैं यहां पे करके बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 2 4 24, इसको कैसे निकालते हैं? अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालू ना तो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, 1 आ गया, है ना। और ये जो 4 है इसको लिखेंगे 2 2 जा 4, तो कितना आया? 2 2 जा 4, तो ये आ गया -12, -12। एक ए तो बाहर चला गया था, यहाँ पे बचा बी। सर ये फैक्टर हो गया? फैक्टर तो हो गया, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें अब 8 और 12 में से भी तो कुछ बाहर आ रहा है ना। हाँ सर ये भी बाहर आ रहा है। सर इसमें से ना 4 भी, 4 के टेबल में भी आ रहा है, दो दो भी बाहर निकाल सकते हो। तो 2a इंटू लगा दो, इसमें से वापस से 4 बाहर निकाल लो। कितना आ गया? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 4 2 जा 8a 2a माइनस 3b। तो आंसर तो वही आ जाएगा। तुम एक एक करके निकाल लो या एक साथ कॉमन निकाल लो, बात सारी वही होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग ये कॉमन निकालते फैक्टर करते हैं। पहले तुम्हें ये चीज समझनी है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद यहां पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 के बाद है बेटा 5th, 15 ए बी स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर बी, माइनस 20 ए स्क्वायर बी। तो यहां पे देखिए बेटा 15 में और 20 में, 15 में और 20 में क्या 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही बताया आपने, 5 कॉमन आ रहा है। 5 के टेबल में दोनों आते हैं। और a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो a ही आएगा बाहर। और यहां पर b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो b भी बाहर आएगा बेटा। तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 3 जा 15, a बाहर, यहां से a चला गया, b की पावर 1 चला गई तो ये b आ गया, माइनस 5 4 जा 20, a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर आ गई तो a बचा और b हमारे पास बाहर आ गया। तो यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। बच्चों अगर आपको ये कॉपी करना हो और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये वो हो गया है, तो आप पॉज करके और उसको कर सकते हैं वापस से, ना उसको बैक करके आप ले सकते हो, उसका लिख सकते हो पूरा, है ना। तो अभी 5th के बाद मैं टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की
के 6 क्वेश्चन की ओर चल रहा था। 6 क्वेश्चन जैसे हो गया तो 7 ये 6 क्वेश्चन है 12x² y क्यूब 12x² y क्यूब एंड -21x³ -21x³ तो देखो बेटा यहां पर 12 में और 21 में 3 का कॉमन आता है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 4 जा 12, यहां पे माइनस है, 3 7 जा 21, लिख दिए दोनों। अब x² और x³ में से छोटी पावर कौन सी है? x², ये भी कॉमन आ गया तो एक x² बाहर, यहां तो x बचा ही नहीं, यहां पे x की पावर 3 है तो एक x बचा बेटा, ठीक है। प्लस अब y³ और y² में से y² कॉमन आ रहा है तो यहां पे मेरे बच्चों एक y बचेगा 3 में से और यहां पर एक कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा आंसर 3x² y² 4y -7x। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। 7, 8 और 9। तो 7 है बेटा आपके पास 24x³ -36x² y, 10x³ -15x², 36x³ y -60x² y³ z। ये आप लोग होमवर्क लिख लो बेटा, और अगर आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, और अगर किसी को डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। बट आई होप कि इतना समझाने के बाद देखिए मेरी क्लास में आपको डाउट नहीं आएंगे, ना के बराबर आएंगे और आप कर पाएंगे इनको। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। इवन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा बेटा। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्या है 2 भी, ये हम क्या कर रहे हैं फैक्टराइजिंग। टाइप ए में हम पहला दूसरा स्टेप बाय स्टेप, हम मैंने बोला था स्टार्टिंग में हम मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सॉरी, इसका फर्स्ट है बेटा 9x³ -6x² + 12x। 9x³ -6x² + 12x। बच्चों जैसे हम अभी टर्म्स की बात कर रहे थे तो इसमें टर्म्स कितनी है? 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और यहाँ पे पावर देखो, 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, तो पावर कौन सी है? 3 है। और जो 3 पावर होती है वो क्या होता है? क्यूबिक, त्रिघातीय समीकरण होता है। अब इसमें क्योंकि टर्म हमारे पास 3 है, हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो तुम कॉमन निकाल लो बेटा, आप लोग सब कॉमन निकालो इसमें से। क्या 9 6 और 12 में से क्या कॉमन आता है बच्चों? क्या 3 के टेबल में सारे आते हैं? यस सर, 3 के टेबल में ये सारे आते हैं। अब बताओ x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1, 3 दोस्त है, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 2 रुपए, एक के पास 1 रुपया। अगर ये बोले कि भाई इक्वल शेयर सब सबमिट करा दो फिर चीज खाएंगे, तो इक्वल शेयर, ये 3 रुपए वाला 2 रुपए भी दे सकता है और 1 रुपए भी दे सकता है, ये 2 रुपए वाला 1 रुपए दे सकता है, 3 रुपए नहीं दे सकता, और 1 रुपए वाला सिर्फ 1 ही दे पाएगा, तो तीनों क्या कहेंगे? 1 1 रुपए ले लो। तो क्या कॉमन निकल के आया? x पावर 1, यहां पावर 3 3 जा 9, पावर 3 में से 1 चला गया, x की पावर 2 -3 2 जा 6, 2 यहां पे चला गया, एक पावर चली गई x, और 3 4 जा 12, एक x बाहर चला गया। ये तुम्हारा आंसर हुआ बेटा, और कोई इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है हमारे पास 8x² -72xy, 8x² -72xy एंड +12x बेटा, इसमें भी टर्म्स 3 है। क्या 8 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता सर। 72 आता है? बिल्कुल नहीं आता सर। 72 आता है? हाँ आता है, लेकिन 12 72 और 8 में से क्या कॉमन आएगा? देखो बेटा कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम ऐसे कॉमन निकाल के देखें, यहां पे लिखे 8 72 और 12। अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 2 3 जा 6, जैसे 72 है ना बेटा, इसको ऐसे करते देखो, 2 3 जा 6, 3 जा 6,
अब 6 तो नहीं है, ये तो 7 है सर, तो एक बचा है, तो एक को इसमें ऐड नहीं करते, इसके आगे लगा देते हैं। ये कितना हो गया, 12 हो गया, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 34, और 2 6 जा 12। अब भी ये 2 से जा रहे हैं सारे, तो 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जैसे 34 है ना। अब 34 है, 2 1 जा 2, एक बचा इसमें से, इसके आगे लगा देंगे 14, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 17 आ गया, 2 3 जा 6। अब देखो 2 17 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो है ना 2 इंटू 2 यानी 4 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, 4 इन तीनों में से कॉमन आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम HCF बोलते हैं इसका, ठीक है। अब अच्छा ठीक है जी, तो यहां पर 4 को बाहर निकाल लो आप लोग, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो x ही बाहर आएगा। यहाँ पे कितना आया 4 2 जा 8, यहाँ पर एक x बचा, माइनस 4 1 जा 4, जैसे यहाँ पे 4 1 जा 4 72 है, तो 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, तो 3 को 2 से आगे लगाना है तो 32 हो जाएगा। 3 को 2 से आगे लगाना है तो कितना हो जाएगा 32। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, 72 को काटेंगे तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 3 को यहां लगाएंगे 32 हो जाएगा, और 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 3 बचा 32, और 4 7 जा 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 18 y आ गया बेटा। और यहाँ पे कितना आया हमारे पास बताइए, ये 4 3 जा 12, 3x, x तो बाहर चला गया था यहाँ से, तो 3 आ गया। ये तुम्हारा आंसर मेरे बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का। इसी तरह आपको इसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आप कवर कर लेना बेटा। यानी इसमें जो हमारे पास होगा, तुम पहले आप सब लोग पहले इतना कवर कर लो, इसके मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन जो है ये आप कर लो होमवर्क में, जैसे मैंने लिखा है सेकंड लिखा। अब आ जाते हैं थर्ड पे, 18a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36a क्यूब बी स्क्वायर। फोर्थ, 14x क्यूब प्लस 21x की पावर 4y माइनस 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 5 माइनस 5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस होमवर्क में भी आपको कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट में ये लिख दीजिएगा इस तरह करके कि क्वेश्चन नंबर 2 का सर थर्ड पार्ट नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट नहीं आया, प्लीज सोल्व करिए। और या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या नहीं समझ में आया, टाइप ए पूरा लिखिएगा, टाइप ए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो भी उसका आए, या टाइप ए क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आए, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है और आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, तो हमारे चैनल को, मयंक क्लासेस के चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में और अपना ढेर सारा प्यार दें। प्लस आप बेटा जो भी कमेंट आप करोगे उसके आपको रिप्लाई मिलेंगे। प्रैक्टिस करो मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करो, और मैथ को बता देंगे हम मिलकर कि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। करना कुछ ऐसा ही है ना, कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैथ का हुआ सबके दिलों से निकल जाना चाहिए आप लोगों को। तो मैथ में सबके साथ हम सबको लेके चलेंगे शुरू से लेके आखिर तक। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं। अब हम आपसे मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, आगे का कॉन्सेप्ट लेके। आपको जो इसका PDF फाइल है वो नीचे मिल जाएगा, कीजिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए मयंक क्लासेस के साथ। CA RRP सर, मिलते हैं फिर बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फिर से समझाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।